नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके की इस सीरीज में आज हम महेंद्र सिंह धोनी पर चर्चा करेंगे। आपके लिए वेल नोन नाम है और क्रिकेट के बेताज बादशाह के रूप में ये शामिल है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनके जीवन से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम इनके संबंध में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने अन्य जो आपके सोशल मीडिया के ग्रुप है उसमें इसे सेंड करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। और एक ऐप का लिंक है, इसे भी आप डाउनलोड कर लें। ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड है। तो अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इन पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी हाल फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो वास्तव में इनका जीवन जो है आपको और मेरे को एक प्रेरणा देने वाला है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से रिलेटेड थे। रांची झारखंड से इनका संबंध है और इन्होंने बहुत ही अपने हालातों को अपने अकॉर्डिंग करते हुए ये कीर्तिमान स्थापित किया है। रेलवे में नौकरी छोड़ी इन्होंने, और रेलवे में नौकरी छोड़कर इन्होंने जो क्रिकेट को अपनाया उसके बाद में ये क्रिकेट में लगातार बढ़ते गए और अपनी रुचि के आधार पर इन्होंने जो भी अपने जीवन में डिसाइड किया उसे प्राप्त किया और कई कीर्तिमान स्थापित किए। इनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि आपके अंदर जो भी क्षमता है उसे आप बाहर निकालिए और बाहर की आसपास की जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं उनसे डटकर मुकाबला करें। यदि इनके जीवन को संपूर्ण रूप से आपको जानना हो और इन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयाँ पार की थी, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया था, तो एक फिल्म है MS धोनी। सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी इनका अभिनय किया है और बेहतरीन अभिनय किया है। इनसे जीवन से हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है। आप चाहो तो इसे फिल्म को देख सकते हो। एक लाइन लिखिए, MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। अब मेरी बात को यहां पर बहुत गंभीरता से देखना और आपने उसी तरीके से आपने इस टॉपिक को तैयार करना है। अन्य कोई भी बातें हमारे सामने आएगी तो इसको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो भी हमारे सामने है ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर एग्जाम में आने लायक है, तो इनको बिल्कुल ही नेगलेक्ट ना करें। तो इन्होंने जो संन्यास लिया है 15 अगस्त 2020 को, ध्यान रखें। और इनके जस्ट बाद ही, कुछ घंटों बाद ही, जो क्रिकेटर सुरेश रैना है उन्होंने भी संन्यास ले लिया। एक लाइन और लिख दीजिए, इनके बाद क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी संन्यास लिया। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब देखिए यहां पर क्या बात उठेगी, किस टाइप का क्वेश्चन उठेगा। देखिए, यदि मैं ये कहूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब लिया और डेट पूछ ली, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके RPSC में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो अधीनस्थ बोर्ड है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद है। तो 15 अगस्त 2020 को इन्होंने संन्यास लिया है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से RPSC से संबंधित बन सकता है, जिस तरीके से मैंने RPSC के पेपरों का अध्ययन किया है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। 15 अगस्त को संन्यास लेने वाले MS धोनी तीसरे क्रिकेटर हैं। यहां से क्वेश्चन उठता है
तीसरे क्रिकेटर है तो पहले कौन से हैं? अजीत वाडेकर पहले हैं ये। दूसरे हैं वीबी चंद्रशेखर, और तीसरे तो महेंद्र सिंह धोनी है ही, और चौथे ये है सुरेश रैना। क्लियर? यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए कुछ बातें यदि हम एमएस धोनी की करें, फिनिशर के रूप में ये जाने जाते हैं क्रिकेट जगत में। क्रिकेट जगत में फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्रिकेट से थोड़ा कम लगाव है। ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट से कोई नफरत करता हूं, लेकिन क्रिकेट से मेरा थोड़ा कम लगाव है। लेकिन जब अपने साथियों के साथ इसे देखता हूं, कई बार मैं मैच देखते हैं तो मैं भी बैठ जाता हूं, तो मैंने अक्सर उनके मुंह से एक बात सुनी है, हम कितने भी रन बना लें, हमारी कितनी भी गंभीर स्थिति क्यों ना हो, हम मैच हारने की स्थिति होती है हमारी, और लगभग कंफर्म होता है कि हम मैच हार जाएंगे। इस स्थिति में भी यदि महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम पिच पे नहीं आए होते हैं तो उनमें एक आस बंधी रहती है कि नहीं, अभी तो हम मैच जीत सकते हैं, धोनी अभी है। ये वर्डिंग मैंने बहुत बार सुनी है और इस वर्डिंग का मैं कायल हूं। वास्तव में इस बात के लिए उन्हें सैल्यूट करता हूं कि जो क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक आस बनी रहती है, चाहे हमारी कितनी भी गलत स्थिति क्यों ना हो, हम हारने की कगार पर ही क्यों ना हो, लेकिन यदि महेंद्र सिंह धोनी बचे हुए हैं, अभी पिच पर नहीं आए हैं, बाकी है, तो हम तब तक ये कहते हैं कि हम ये मैच जीत सकते हैं। इतनी बड़ी जो आशा है हर किसी से लगाना बेहद मुश्किल है, और इन्होंने इनके जीवन की यदि मैं उपलब्धि को, यदि मैं मेरी तरफ से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहूं तो इनकी ये उपलब्धि सबसे बड़ी है। हम अपने फील्ड में कितना आगे जा सकते हैं, इनके जीवन से हम प्रेरणा सीख लेते हैं, और हम भी प्रयास करेंगे कि हम इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र को इतना आगे बढ़ाएं कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट अपने भविष्य के निर्माण में हमारा कुछ योगदान महसूस कर सकें। खैर, रियल में इन्हें सैल्यूट है। अब देखिए, रांची झारखंड से संबंधित है, ये ध्यान रखना। 1981 में इनका जन्म हुआ था। रांची झारखंड से संबंधित है। अब इनके बारे में कुछ उपलब्धियां हैं जो क्वेश्चंस के रूप में आ सकती है आपके सामने, उनका आपने ध्यान रखना है। आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां जीतने वाले एकमात्र कप्तान, आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां जीतने वाले एकमात्र कप्तान। आईसीसी जो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जानते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर ये क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो बीसीसीआई होती है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज फिलहाल इसकी चर्चा हम नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि तीनों ट्रॉफियां कौन कौन सी है। एक तो है T20 विश्व कप 2011, ये जीती थी इन्होंने। एक है, सॉरी, ये 2007 है। वनडे विश्व कप 2011 वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने।
और इस समय कप्तान थे। चैंपियन ट्रॉफी 2013। तो एकमात्र कैप्टन है जिन्होंने ये तीनों ट्रॉफियां जीती थी। और कैप्टन के मामले में इनके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले क्रिकेटर है ये। एक लाइन लिख दीजिए, विश्व में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले क्रिकेटर। इन्होंने जो कप्तानी की थी ये 334 मैचेज में की थी। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले क्रिकेटर है एक रिकी पोंटिंग है, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। इन्हें 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला 2007 में। ये एक, इसको 332 कर दीजिए, 332 है ये। क्लियर? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो खेल जगत का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल का राष्ट्रीय पुरस्कार। एक लाइन लिख दीजिए, खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर है, ध्यान रखना, इंडिया का है ये। 29 अगस्त को दिया जाता है ये। – 2008 और 2009 2 साल लगातार आईसीसी ने इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना। यह भी अपने आप में एक उपलब्धि है। 2008 में भी सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुने गए और 2009 भी सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना। आईसीसी के बारे में बता चुका हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है ये। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम के रूप में आपके सामने आने की पूरी उम्मीद रखती है। अभी और भी हम बातें हैं करेंगे, एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। देखिए 2018 में इन्हें पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण मिला, ये नागरिक सम्मान होता है। और आपको बता दूं, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान, ये कई बार अलग से क्वेश्चन बन जाता है। सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है, पहले नंबर पर है भारत रत्न और दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण, चौथे नंबर पर है पद्म श्री। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वश्रेष्ठ की बजाय सर्वोच्च ज्यादा बढ़िया रहेगा, हालांकि सर्वश्रेष्ठ भी सही है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। तो इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले दूसरे क्रिकेटर है। ये दूसरे क्रिकेटर है
जिन्हें पद्म भूषण मिला। पहले जो हैं ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है ये। क्लियर। एमएस धोनी की इन जानकारियों के बाद में अब मैं कुछ बातें इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहूँगा। जैसे इनका पहला टेस्ट मैच कौन सा था, अंतिम, वनडे, T20, 3 पोर्शन ही लेके चलेंगे, सारे नहीं लेने हमने। देखिए, यदि मैं बात करूं टेस्ट मैच की, तो 2 बातें लेके चलूंगा, एक पहला और एक अंतिम। इसी तरीके से यदि मैं वनडे की बात करूंगा तो भी यहां पर मैं यही बातें लेके चलूंगा, पहला और अंतिम। आपने इन्हीं बातों को एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। और एक और शामिल करना चाहो तो T20, पहला और अंतिम। ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, आईपीएल वगैरह की बात नहीं कर रहे हमें। क्लियर। टेस्ट मैच की बात करें तो इनका जो पहला मैच था 2004 और इंडिया वर्सेस था श्रीलंका, और अंतिम टेस्ट मैच था 2014 में और ये वर्सेस था ऑस्ट्रेलिया। जो वनडे था वो भी 2004, ये था बांग्लादेश के साथ, मतलब भारत वर्सेस बांग्लादेश। और जो अंतिम था ये था 2018 में और ये था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इसी तरीके से जो पहला T20 था ये था 2006, ये था इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। और जो अंतिम T20 था ये था 2017 और ये वर्सेस था श्रीलंका वर्सेस था। तो ये कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे टेस्ट मैच के संबंध में ये बातें आ जाएगी, वनडे के संबंध में ये हो गया। बस बहुत ही गंभीर बातों को आपने ध्यान रखना है, एक्सेट्रा बातें आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखें। इन सब बातों को यदि आप ध्यान रखते हो तो महेंद्र सिंह धोनी पर यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे आप जरूर क्लियर कर दोगे। इसके अलावा भी यदि कोई बात हमारे से छूट जाती है तो हम उसे आगे अपडेट करते रहेंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हमने महेंद्र सिंह धोनी पर बनने वाले क्वेश्चंस को जानने का प्रयास किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो संन्यास लिया है वास्तव में एक युग के समाप्त होने जैसा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।